ईश्वर की सेना बढ़ रही है, ऐसा लगता है। हमारा देश एक आध्यात्मिक देश है। जैसे अमेरिका है, यूरोप है, ऑस्ट्रेलिया, वेस्टर्न कंट्रीज भौतिक में बड़े मशहूर है, बहुत आगे हैं हमसे। हमें दोनों में प्रगति करनी है, आध्यात्मिक एवं भौतिक। किसी को छोड़ना नहीं है। जैसे पंखी की दो पांखें होती है, एक पांख से तो नहीं उड़ सकता है। दोनों का समन्वय होए तो ही अपने जीवन में कुछ शांति मिलती है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। जब मैं 18 साल का था, घर छोड़ दिया सुबह, संन्यास लेने का जी करता था। मेरा गांव नर्मदा किनारे से बहुत नज़दीक है, तो शिव भगवान के मंदिर में चला गया। तो वहाँ अघोरी बाबा का झूठ था। वहाँ पे 12-13 लोग थे वहाँ पे, और कुछ नहीं था। और बड़ा खंडेर जैसा मंदिर था वो शिव जी का, टूटा फूटा। सुबह से शाम तक बैठा रहा वहाँ पे। तो एक बुजुर्ग थे अघोरी, ये बहुत उम्र वाले थे, 82 साल के होंगे शायद। वो मुझे यूं करके बुलाया, बेटे क्या कर रहे हो यहाँ पे? मैंने बोला, आप मुझे आपका शिष्य बना दो, मैं आपकी सेवा करूँगा। तो बोले, मैंने तो भूल कर दी, तू मत भूल कर। अभी मैं भटकता रहता हूँ, एक मंदिर से दूसरे मंदिर, एक गांव से दूसरे गांव। और ये मेरे जो शिष्य है, गांव-गांव जाते हैं, भीख मांगते हैं। पहले का जमाना कुछ और था, जब लोग ऋषियों के घर आके दे जाते थे, सपोर्ट होता था। अभी वो सपोर्ट नहीं रहा है, कि चिंता रहती है, कहाँ सोएंगे, कहाँ से खानी आएगा, कहाँ टॉयलेट जाएंगे, कहाँ नहाएंगे, सब तरह की चिंता। तो ये मत कर, मैंने भूल कर दी। मैं घर जाना चाहता हूँ, लेकिन कोई पहचानेगा ही नहीं मुझे। अभी मैं इतना बूढ़ा हो चुका हूँ, माँ बाप तो रहे नहीं, भाई बहन भी नहीं रहे होंगे शायद। तू घर चला जा। तो मेरा सन्यास 8 घंटे से भी कम रहा। घर पहुंच गए, किसी को पता नहीं चला कि कहाँ गया और कहाँ से आया। तो आध्यात्मिक जीवन वो हम जी सकते हैं। हमारी फैमिली ड्यूटीज जो है, हमारी जो धार्मिक ड्यूटीज है फैमिली की तरफ, उसको संभालते हुए हमें सब कुछ करना है। ऐसे खाना बनाना है या नौकरी जाना है, वो नौकरी को ही अपना कर्म योग समझ लो। खाना बनाना है, वो भी कर्म योग समझ लो, और उसको भक्ति भाव से करो। मैं ये सब जो कर रहा हूँ ईश्वर के लिए कर रहा हूँ, या ऐसा समझो कि मैं ईश्वर का एक साधन बन गया हूँ। वो मेरे मुझसे वो सब करवा रहे हैं। तो जो कर्म करते हैं उसका असर अपने हृदय पे नहीं पड़ेगा, और नए नए संस्कार जो बनते रहते हैं, नए नए बंधन बनते रहते हैं, वो नहीं बनेगा। क्योंकि भाव अंदर से हो जाता है ना, कि वो करवा रहे हैं या मैं उनके लिए कर रहा हूँ, तो उसका बंधन नहीं होते हैं उसकी ऐसी चीज़ों का। और तीसरा रास्ता है, जब आपको भी अनाउंसमेंट किया गया कि खुली आंखों से ध्यानमयी बने रहें, एटलीस्ट ध्यान के बाद 5-10 मिनट ध्यान में ही बने रहो, और हो सके तो पूरे दिन ध्यान में ही रहो। काम करते करते खुली आंखों से अपना अटेंशन हृदय की ओर रखो।
वो हालत में जब हम काम करते हैं तभी भी ऐसी ही हालत हो जाती है जो कृष्ण भगवान गीता में बताए। कमल के पत्ते या फूल जो होते हैं गंदे पानी में होते हुए भी उसकी असर नहीं पड़ती है। हमें ऐसा भी नहीं समझना चाहिए कि संसार गंदा है। कुछ भी गंदा नहीं, गंदगी हमारे अंदर है। हमें पवित्र होना है, हमें सादगी अपने जीवन में लानी है, ईश्वरीयता लानी है। तभी ही हम दूसरों की सेवा कर पाएंगे। जन जन सेवा, अब ये जन की अभियान इसके लिए ही है, जन जन सेवा करनी है और प्रेम से करनी है। जहाँ प्रेम आ जाता है धर्म आ जाता है, आध्यात्मिकता आ जाती है। तभी आप याद करोगे कि हाँ, हम एक कृष्ण की बड़ी एक सेना बन रही है। कैसे? उन्होंने कहा ना, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। ये धर्म हिंदू धर्म की बात नहीं कर रहे वो, या किसी भी धर्म की बात नहीं कर रहे। यहाँ धर्म का मतलब है मेरी जिम्मेदारियाँ क्या है। जब लोग अपनी जिम्मेदारी से भूल जाते हैं उनको याद करवाने के लिए। और जिम्मेदारी, सबसे बड़ी जिम्मेदारी कौन सी है हमारी? ईश्वर की ओर जाना। हमारी यात्रा ईश्वर की ओर जाने की यात्रा है। हम सब यात्री हैं, ईश्वर की ओर पहुंचने वाले। हम चलते हैं। हम जब भी ध्यान करें, अब जब भी ध्यान करो, आप कर बैठे हो सुबह शाम, और इन बिटवीन जब भी आपका मन लग जाए कि अभी मैं ध्यान कर लूं, तो सोचिए कि मेरे साथ जिन लोगों के साथ मेरे ताल्लुकात हैं, जिन जो गांव में मैं काम कर रहा हूँ, शहर में काम कर रहा हूँ, जिन लोगों के साथ काम कर रहा हूँ, ऐसा ख्याल ही करना है कि हम सब ध्यान में बैठे हैं। हार्टफुलनेस की प्रार्थना भी ऐसी ही है कि हे नाथ, तू ही मनुष्य जीवन का ध्येय है, हम सब का आप ध्येय हो। हमारी इच्छाएं हमारी उन्नति में बाधक है। हम ऐसा नहीं कहते कि मेरी इच्छाएं, मेरी और हमारी में बहुत फर्क है। हमारी इच्छाएं हमारी उन्नति में बाधक है। तू ही एकमात्र स्वामी एवं इष्ट है। बिना तेरी सहायता तेरी प्राप्ति असंभव है। आपकी मदद के बिना हम सब आपको पा नहीं सकते हैं। हम प्रार्थना में ऐसा नहीं कहते कि मैं ही पाप को प्राप्त नहीं कर सकता हूँ। तो ये जन अभियान है सही में। हमारे पूज्य बाबूजी महाराज ने जो शुरू किया 1945 में, एक तरह का जन अभियान है, सबके लिए प्रार्थना है। और आपको सब भाई बहन बताएंगे कि हमारी भौतिक वृद्धि भी कैसे होए, आध्यात्मिक उन्नति भी कैसे होए, और भारत देश जो आध्यात्मिकता में मशहूर हुआ करता था वो सभी चीज़ों में अभी मशहूर हुए, सभी चीज़ों में। और पूरे हृदय से करना है, मिले या न मिले वो भूल जाइए आप। ये ईश्वर के लिए एक सेवा है, उनको फलीभूत करना उनकी मर्जी है, होए न होए उनकी मर्जी। हमारा काम है काम करते रहना पूरे हृदय के साथ। रिजल्ट ईश्वर पे छोड़ दो, ये ईश्वरीय काम है। कोई भी ईश्वरीय काम में हम फल का एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब नौकरी करते हैं, खाना बनाते हैं, यहाँ से कहीं और जाना है, उसके लिए तो हमें उम्मीद होती है कि ये प्राप्त करना है। उसमें कुछ गलत नहीं है। भौतिक जीवन में जो कुछ भी प्राप्त करना है उसके लिए तो हमें ध्येय नक्की ही करना पड़ता है। आपको भोपाल जाना है तो भोपाल के लिए टिकट लेना पड़ेगा,
टिकट लेने के लिए पैसा लेना पड़ेगा, पैसे कमाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। करने से पहले हमारा ख्याल होता है पैसा बनाना है, उसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन जब सेवा करते हैं और आध्यात्मिक उन्नति के लिए, हमारे समाज की आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्रार्थना करते हैं, तो उसका रिजल्ट ईश्वर पे छोड़ दो। प्रभु आपकी मर्जी, हम साथ में बैठ के ध्यान करेंगे, बाकी जो ना है आप समझो। तो बस अभी मैं इतना बोले बात पूरी करता हूँ।